महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग नजदीक है। हफ्ते भर के अंदर वोटिंग हो जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे कितने गहरे पानी में है पता भी चल जाएगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से घिर गए हैं, परेशान हो गए हैं। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में 3 पार्टी नेताओं के घर गए और पूरी वजह का भी खुलासा हो गया। और ये तक कहा जा रहा है कि आखिर कहां तक, क्यों इतना झुक रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या वाकई में संजय राउत ने डबल क्रॉस कर दिया है? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बड़ी खबर यही है उद्धव ठाकरे के खेमे से कि नई आफत जो उनके बीच में आई है, उनके घर पर, उनके सर पर आई है। उसके बीच में उद्धव ठाकरे बीती रात, या कहें कि बुधवार की रात, 3 नेताओं के घर तक गए थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये पूरा का पूरा जिम्मा संजय राउत को दिया था। असल में पूरा मामला समझिए। वर्ली जो कि आदित्य ठाकरे का इलाका है, इसके अलावा भांडुप और भयंदर, इन 3 जगहों के 3 बड़े नेता हैं और इनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। तो इनको समझाने, इनको मनाने का जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिया था। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि संजय राउत ने पूरी तरह से साफ साफ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत की बातों से बात बनी नहीं। अब खबर अंदर की यह भी है कि क्या संजय राउत ने बात करने की पूरी कोशिश की थी या फिर कोरम पूरा किया था। सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात मानने के लिए कोरम पूरा करने गए थे। जी हाँ, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला, क्योंकि इन 3 जगहों पर, वर्ली में, भाईंदर में और भांडुप में, उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। मराठी वोटर्स भी अच्छी संख्या में है और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो उद्धव ठाकरे को इन इलाकों से अच्छी उम्मीद है। यहाँ के वार्ड्स में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो एक तरफा जीत हासिल करे, इसीलिए इन नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि नाम यहाँ पर साफ साफ सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसी वजह से बुधवार की रात घर से बाहर निकले। वैसे तो दिन भर वो चुनाव प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में बिजी रहते हैं और रात को 11 से 12 बजे जब वो फ्री हुए तो उसके बाद इन 3 नेताओं के घर गए, उन्हें मनाने की कोशिश की। जी हाँ, घर तक गए उद्धव ठाकरे, उनके घर पर। खबर तो यहाँ तक है कि एक घर में खाना तक खाया उद्धव ठाकरे ने और हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की कि इस बार साथ दे दो, अगली बार से आप जो कहेंगे वो होगा। की खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे ने इनकी बातों को नहीं माना था। कुछ इनके प्रत्याशी थे, खुद कुछ जगहों पर ये भी चाहते थे कि अपने लोग आए, तो वहां पर किया नहीं गया, उनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया, तो इसीलिए ये लोग नाराज हो गए। इसीलिए इन 3 नेताओं को मनाने उद्धव ठाकरे उनके घर तक गए। अब संजय राउत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब संजय राउत को पूरा का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने दिया था, तो संजय राउत आखिर इसे फुलफिल कर भी नहीं पाए। तो क्या संजय राउत फिर से डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्या संजय राउत शरद पवार के इशारों पर चल रहे हैं? क्योंकि शरद पवार खेमे के वो लंबे समय से माने जाते हैं, भले वो यूबीटी के अंदर हैं, लेकिन संजय राउत शरद पवार खेमे के ही आदमी माने जाते हैं। तो इसीलिए संजय राउत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे को घर से निकलना पड़ा, 3 पार्टी नेताओं के घर जाना पड़ा और उन्हें मनाना पड़ा। हालांकि पूरी बात साफ नहीं हो पाई कि वो नेता माने भी हैं नहीं माने, लेकिन यहाँ पर अगर वो नेता मान जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। नहीं तो 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग उद्धव ठाकरे की जिंदगी की आखिरी वोटिंग भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है अगर उनकी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं करती है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उनके लिए करो या मरो का चुनाव है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया, इसीलिए हर जगह झुकने को भी तैयार है, पार्टी नेताओं के घर भी जाने को तैयार है। जो उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही सभी से मिलते थे, वो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ये बड़ी और हैरान करने वाली बात है। तो क्या उद्धव ठाकरे वाकई में ऐसे हो गए, इतने पोलाइट हो गए, या फिर चुनाव के लिए, वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।